रामायण कथा रावण के दरबार में क्या क्या हुआ उसका मैं कथा सुनाने वाली हूँ। हनुमान रावण के भव्य दरबार को विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखने लगे। रावण का ऐश्वर्य अद्भुत था। वे सोचने लगे, अद्भुत रूप और आश्चर्यजनक तेज का स्वामी, रजोचित लक्षणों से युक्त में यदि प्रबल अधर्म न होता तो यह राक्षस राज इंद्र सहित संपूर्ण देवलोकों का संरक्षक हो सकता था। इसके लोक निंदित क्रूरतापूर्ण निष्ठुर कर्मों के कारण देवताओं और दानवों सहित संपूर्ण लोग इससे भयभीत रहते हैं। समस्त लोगों को रुलाने वाला महाबाहु रावण भूरी आंखों वाले हनुमान को समक्ष इस प्रकार निर्भय खड़ा देखकर रोष से भर गया और क्रोध होकर अपने महामंत्री प्रहस्त से बोला, अमात्य, इस दुरात्मा से पूछो कि यहाँ कहाँ से आया है, इसे किसने भेजा है, सीता से यह क्यों वार्तालाप कर रहा था, अशोक वाटिका को इसने क्यों नष्ट किया, इसने किस उद्देश्य से राक्षसों को मारा, मेरी इस दुर्यापुरी में इसके आगमन का प्रयोजन क्या है। रावण की आज्ञा पाकर प्रहस्त ने कहा, हे वानर, भयभीत मत हो और धैर्य धारण करो। सही सही बता दो कि तुम्हें किसने भेजा है। महाराज रावण की नगरी में कहीं तुम्हें इंद्र ने तो नहीं भेजा, कहीं तुम कुबेर या वरुण के दूत तो नहीं हो, या विजय की अभिलाषा रखने वाले विष्णु ने तुम्हें दूत बनाकर भेजा है। यदि तुम हमें सच सच बता दो कि तुम कौन हो तो हम तुम्हें क्षमा कर सकते हैं। यदि तुम मिथ्या भाषण करोगे तो तुम्हारा जीना असंभव हो जाएगा। प्रहस्त के इस प्रकार पूछने पर पवन सुत हनुमान ने निर्भय होकर राक्षसों के स्वामी रावण से कहा, हे राक्षसराज, मैं इंद्र, यम, वरुण या कुबेर का दूत नहीं हूँ, नहीं मुझे विष्णु ने यहाँ भेजा है। मैं राक्षस राज रावण से मिलने के उद्देश्य से यहाँ आया हूँ और इसी उद्देश्य के लिए मैंने अशोक वाटिका को नष्ट किया है। तुम्हारे बलवान राक्षस युद्ध की इच्छा से मेरे पास आए तो मैंने स्वरक्षा के लिए रणभूमि में उनका सामना किया। ब्रह्मा जी से मुझे वरदान प्राप्त है कि देवता और असुर कोई भी मुझे अस्त्र अथवा पास से बांध नहीं सकते। राक्षस राज के दर्शन के लिए ही मैंने अस्त्र से बंधाना स्वीकार किया है। यद्यपि इस समय मैं अस्त्र से मुक्त हूँ, तथापि इन राक्षसों ने मुझे बांधा समझकर ही यहाँ लाकर तुम्हें सौंपा है। मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ और उनके ही कार्यों से मैं यहाँ आया हूँ। शांत भाव से हनुमान ने आगे कहा, मैं निष्किंधा के परम पराक्रमी नरेश सुग्रीव का दूत हूँ, उन्हीं की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ। हमारे महाराज ने तुम्हारा कुशल समाचार पूछा है और कहा है कि तुमने नीतिवान, धर्म, चारों वेदों के ज्ञात महापंडित, तपस्वी और महान ऐश्वर्यवान होते हुए भी एक पर स्त्री को हटा अपने यहाँ रोक कर रखा है। यह तुम्हारे लिए उचित बात नहीं है। तुमने यह दुष्कर्म करके अपनी मृत्यु का आह्वान किया है। उन्होंने यह भी कहा है, लक्ष्मण के कराल बाणों से सम्मुख बड़े से बड़े पराक्रमी भी नहीं ठहर सकता, फिर तुम उससे अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर सकोगे। इसलिए तुम्हारे लिए उचित होगा कि तुम सीता को श्री रामचंद्र को लौटा दो और उनसे क्षमा मांगो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा अंत भी वही होगा जो खर, दूषण और बाली का हुआ है। हनुमान के नीति युक्त वचन सुनकर रावण का सर्वाग क्रोध से जल उठा। उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी, इस वानर का वध कर डालो। रावण की आज्ञा सुनकर वहां उपस्थित विभीषण ने कहा, राक्षस राज, आप राजधर्म के विशेषज्ञ हैं, दूत के वध से आपके पंडित्व पर कलंक लग जाएगा, अतः उचित अनुचित विचार करके दूत के योग किसी अन्य दंड का विधान किया जाए। विभीषण के वचन सुनकर रावण ने कहा, शत्रुसूदन, पापियों का वध करने में पाप नहीं है। इस वानर ने वाटिका का विध्वंस तथा राक्षसों का वध करके पाप किया है, अतः मैं अवश्य ही इसका वध करूंगा। रावण के वचन सुनकर उसके भाई विभीषण ने विनीत स्वर में कहा, हे लंकापति, जब यह वानर स्वयं को दूत बताता है तो नीति तथा धर्म के अनुसार इसका वध करना अनुचित होगा, क्योंकि दूत दूसरों का दिया हुआ संदेश सुनाता है। वह जो कुछ कहता है वह उसकी अपनी बात नहीं होती, इसलिए वह अवध्य होता है। विभीषण की बात पर विचार करने के पश्चात रावण ने कहा, तुम्हारा यह कथन सत्य है कि दूत अवध्य होता है, परंतु इसने अशोक वाटिका का विध्वंस किया है, इसलिए इसे दंड मिलना चाहिए। वानरों को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, अतः मैं आज्ञा देता हूँ कि पूंछ को रुई और तेल लगाकर जला दी जाए, ताकि इसे बिना पूंछ का देखकर लोग इसकी हंसी उड़ाए और यह जीवन भर अपने कर्मों पर पछताता रहे। रावण की आज्ञा पाते ही राक्षसों ने हनुमान की पूंछ को रुई और पुराने कपड़ों से लपेटकर उस पर बहुत सा तेल डालकर आग लगा दी।
अपने पूंछ को जलते देख हनुमान को बहुत क्रोध आया। सबसे पहले तो उन्होंने रुई लपेटने वाले और आग लगाने वाले राक्षसों को जलती हुई पूंछ से मार मार कर पृथ्वी पर सुला दिया। वे जलते चीखते चिल्लाते वहां से अपने प्राण लेकर भागे। कुछ राक्षस उनका अपमान करने के लिए उन्हें बाजारों में घुमाने के लिए ले गए। इस दृश्यों के देखने के लिए बाजारों में राक्षसों की और घरों के छज्जों तथा खिड़कियों पर स्त्रियों की भीड़ जमा हो गई। मूर्ख राक्षस उन्हें अपमानित करने के लिए उन पर कंकड़ पत्थर फेंकने तथा अपशब्द कहने लगे। इस अपमान से क्रोध होकर स्वाभिमानी पवनसूत्र एक ही झटके से सारे बंधनों को तोड़कर नगर के ऊंचे फाटक पर चढ़ गए और लोहे का एक बड़ा सा चक्का उठाकर अपमान करने वाले राक्षसों पर टूट पड़े। इससे चारों ओर भगदड़ मच गई। राक्षसों की भीड़ भयभीत होकर भाग गई। हनुमान जी के समस्त मनोरथ पूर्ण हो गए थे। वे विचार करने लगे कि मैंने अशोक वाटिका को नष्ट कर दिया, बड़े बड़े राक्षसों का भी मैंने वध कर डाला और रावण की काफ़ी बड़ी सेना का संहार भी कर दिया, तो फिर लंका के इस दुर्ग को क्यों न ध्वस्त कर दूं। ऐसा करने से समुद्र लांघन मेरा परिश्रम पूर्णतः सफल हो जाएगा। मेरी पूंछ में जो ये अग्निदेव जल रहे हैं, इन्हें इन श्रेष्ठ गृहों की आहुति देकर तृप्त करना ही न्याय संगत जान पड़ता है। ऐसा सोचकर वे जलती हुई पूंछ के साथ लंका की ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़ गए और विचरण करने लगे। घूमते घूमते वायु के समान बलवान और महान वेगशील हनुमान उछल कर प्रहस्त के महल पर जा पहुँचे और उसमें आग लगाकर महापार्श्व के घर पर कूद गए तथा उसमें कालिंगनी की ज्वाला को फैला दिया। तत्पश्चात महातेजस्वी महाकपि ने क्रमशः ब्रजदंत, शुक्र, सारण, मेघनाथ, जम्वाली अनेक राक्षसों के घर पर कूद पड़े और अग्नि को भेंट चढ़ा दिया। इनमें से निवृत्त होकर वे स्वयं रावण के प्रसाद पर कूद पड़े। उसके प्रमुख भवन को जलाने के पश्चात वे बड़े उच्च स्वर में गर्जना करने लगे। उसी समय प्रलयंकर आंधी चल पड़ी, जिसने आग की लपटों को दूर दूर तक फैलाकर भवनों के अधजले भागों को भी जला डाला। लंका की इस भयंकर दुर्दशा से सारे नगर में हृदय विदारक हाहाकार मच गया। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं भारी विस्फोट करती हुई धराशायी होने लगी। स्वर्ण निर्मित लंकापुरी के जल जाने से उसका स्वर्ण पिघल कर सड़कों पर बहने लगा। सहस्त्रों राक्षसों और उनकी पत्नियां हाहाकार करती हुई इधर उधर दौड़ने लगी। आकाश मंडल अग्नि के प्रकाश से जगमगा उठा। उसमें रक्त एवं कृष्ण वर्ण धुआं भर गया, जिससे वे फुलझड़ियों की भांति चिंगारियां छूटने लगी। इस भयंकर ज्वाला से सहस्त्रों राक्षस जल गए और उनके जले अधजले शरीर से भयंकर दुर्गंध फैलने लगी। संपूर्ण लंकापुरी में केवल एक भवन ऐसा था जो अग्नि के प्रकोप से सुरक्षित था, और वह था नीतिवान विभीषण का प्रसाद। लंका को भस्म विभूत करने के पश्चात वे पुनः अशोक वाटिका में सीता के पास पहुँचे। उन्हें सादर प्रणाम करके बोले, हे माता, अब मैं यहाँ से श्री रामचंद्र जी के पास लौट रहा हूँ। रावण को और लंकावासियों को मैंने राघव की शक्ति का थोड़ा सा आभास करा दिया है। अब आप निर्भय होकर रहे। अब श्री रामचंद्र जी वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण करेंगे और रावण को मारकर आपको अपने साथ लेकर जाएंगे। अब मुझे आज्ञा दे ताकि मैं लौटकर आपका शुभ संदेश श्री रामचंद्र जी को सुनाऊं, जिससे वे आपको छुड़ाने की व्यवस्था करें। यह कहकर और सीता जी को धैर्य बंधाकर हनुमान अपने कटक की ओर चल पड़े। जनक नंदिनी से विदा लेकर विशाल सागर को पार करते हुए हनुमान वापस सागर के उस पार तक पहुँचे, जहाँ असंख्यक वानर जम्बवंत के और अंगद के साथ उनकी प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठे हुए थे। अपने साथियों को देखकर हनुमान ने आकाश में ही भयंकर गर्जना की, जिसे सुनकर जम्बवंत ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, मित्रों, हनुमान की इस गर्जना से प्रतीत होता है कि वे अपने उद्देश्य में सफल होकर लौटे हैं। इसलिए हमें खड़े होकर हर्ष ध्वनि के साथ उनका स्वागत करना चाहिए। उन्होंने हमें यह सौभाग्य प्रदान किया है कि हम लौटकर रामचंद्र जी और वानर राज सुग्रीव को अपना मुख दिखा सके। इतने में ही हनुमान ने वहां पहुंचकर सबका अभिवादन किया और लंका का समाचार कह सुनाया। जब सब वानरों ने सीता से हुई भेंट का समाचार सुना
तो उनके हृदय प्रसन्नता से भर उठा और वे श्री रामचंद्र तथा पवन सुत की जय जयकार से वातावरण में गुंजयमान होने लगे। इसके पश्चात वे लोग हनुमान को आगे करके सुग्रीव के निवास स्थान पर्वत की ओर चले। मार्ग में वे मधुवन नामक वाटिका में पहुँचे, जिसकी रक्षा का भार सुग्रीव के मामा दधिमुख पर था। इस वाटिका के फल अत्यंत स्वादिष्ट थे और उनका उपयोग केवल राज परिवार के लिए सीमित था। अंगद ने सब वानरों को आज्ञा दी वे जी भरकर इन स्वादिष्ट फलों का उपयोग करें। आज्ञा पाते ही सब वानर उन फलों पर इस प्रकार टूट पड़े जैसे लूट का माल हो। अपनी भूख निवारण कर फिर कुछ देर बाद आराम करके वे सब सुग्रीव के पास पहुँचे और उनसे सारा वृत्तांत कहा। फ्रेंड्स, आगे की कहानी मैं दूसरे वीडियो में लेकर आऊँगी। मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।